Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. जैसा कि बच्चों आप सभी को मालूम है, हमने नाइन्थ क्लास की जो बुक है बी हाइव उसमें लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो पढ़ रहे थे। तो कल हम इसके लगभग जो 4 पार्ट हैं वो पढ़ चुके थे। आज 5वां शुरू करते हैं। ओके, तो लास्ट डे जैसे कि कल हमने पढ़ा था इसके बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1939 के अंदर। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, वो जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, जैसे कि यहाँ पर जलालुद्दीन ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उनको बताया करते थे किसके बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो वो और उसके बाद उसको दिनामनी में भी वो पढ़ा करते थे। ओके, दिनामनी एक न्यूज़पेपर का नाम था, वहाँ पर भी वो उसको पढ़ा करते थे। और उसके बाद कैसे भारत को फोर्स किया गया एलिट फोर्स के अंदर ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। और वहाँ उसका जो सबसे पहला जो असर दिखाई दिया, द कैजुअलिटी मतलब नुकसान या जो उसका असर दिखाई दिया, वो था कि ट्रेन का ना रुकना, स्थगित करना, ठीक है। सस्पेंशन मतलब स्थगित करना, और हाल्ट मैंने रोकना, ठीक है। वहाँ पर रोका नहीं गया था ट्रेन वगैरह को। और धीरे धीरे सब कुछ उसको पता चला। और उस बच्चे ने कहा कि हम लोग कि एवरी चाइल्ड, एक हर एक बच्चा क्या करता है कि उसको कुछ ना कुछ इनहेरिट क्या होता है, वंशानुगत, मतलब आपको जो अपने पेरेंट्स से कुछ मिलता हो, ठीक है। मिलने का मतलब आप जो गुण या उनकी करेक्टरिस्टिक्स, कुछ अच्छाइयाँ आपके अंदर वो होती हैं पहले से ही, उनको कहते हैं, ठीक है। और वो अपने बारे में बताते रहे, अपने पेरेंट्स के बारे में। फिर उन्होंने उनके 3 दोस्तों का जिक्र हुआ था, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ओके, कौन से थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये उनके 3 दोस्त थे। उन्होंने क्या कुछ किया वो भी हमने बताया था। जैसे हिंदू ब्राह्मण फैमिली से तीनों ही थे। तो जो रामानंद शास्त्री था, उन्होंने अपने फादर का ही जो जॉब था, उनके फादर थे लक्ष्मण शास्त्री, वो मतलब पंडित थे वहाँ मंदिर में, उन्हीं का जॉब उन्होंने लिया, ठीक है। और अरविंदन ने बिजनेस किया कि जो लोग पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको इधर उधर घुमाने का वगैरह उन्होंने वो काम किया। और उनके जो तीसरे दोस्त शिव प्रकाश, उन्होंने कैटरिंग का काम किया, जो कि साउथ रेलवे के अंदर था, सदर्न रेलवे के अंदर, ठीक है। उसके बाद आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का काम। एक मिनट, अब ड्यूरिंग द एनुअल, क्या कह रहे, ड्यूरिंग द एनुअल सीता श्री, दोबारा शुरू करते हैं बेटा। देखो, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth which was near our house। कह रहे कि जो वहाँ पर वार्षिक एक सीता राम कल्याणम मतलब एक वहाँ पर समारोह होता था, ठीक है, सेरेमनी समारोह था। और हमारा जो परिवार था यूज्ड टू अरेंज मतलब वो वहाँ पर अरेंज किया करता था, बोट्स मैंने जो नाव वगैरह वो अरेंज किया करते थे, वहाँ पर प्रबंध करते थे उनके परिवार के लोग, ठीक है। विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म मतलब एक वहाँ पर बढ़िया सा एक जगह तैयार की जाती थी बोट्स के अंदर ही, ठीक है, भगवान के लिए। कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड, आइडल्स ऑफ लॉर्ड मतलब क्या है, आइडल्स मैंने मूर्तियाँ, ठीक है, लॉर्ड मैंने भगवान की मूर्तियाँ, फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, टेम्पल मतलब मंदिर से लेकर के जो मैरिज साइट है वहाँ पर, मतलब एक समारोह होता था वार्षिक, जहाँ भगवान श्री राम और सीता माता की जो मतलब शादी का समारोह किया जाता था, वहाँ पर वो अक्सर ये करते थे, ठीक है। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। और ये जो सिचुएटेड मतलब ये कहाँ पर स्थित था, पॉन्ड के बिल्कुल, जो उनका जो मतलब वहाँ पर एक तालाब बना हुआ था बढ़िया सा, उसके सेंटर में बिल्कुल ये जगह थी बनी हुई, जिसको राम तीर्थ बोला जाता था, ठीक है, जो कि उनके घर के काफ़ी करीब ही थी। इवेंट्स फ्रॉम रामायण, अब क्या करें, इवेंट्स फ्रॉम रामायण एंड
फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। कह रहे हैं कि इवेंट्स मतलब घटनाएं, घटनाएं किसमें से, रामायण से, जो रामायण थी उनमें से कुछ घटनाएं, और फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है मसीहा, जो गरीबों की सहायता करे या दीन दुखियों की जो सहायता करता है उसको मसीहा बोला जाता है। तो उनकी स्टोरियाँ, उनकी बेड टाइम मतलब जो आपको सोते समय जो कहानी सुनाई जाती हैं वो उनकी स्टोरीज थी। उनकी माता जी और उनकी जो दादी माँ थी वो उनको, वो बच्चों को उनके घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर उनको ये कहानियाँ सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, a new teacher came to our class। एक दिन क्या हुआ, जब वो 5वीं क्लास के अंदर थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, ठीक है, ये स्कूल का नाम है। अ न्यू टीचर, एक नए अध्यापक, केम टू आवर क्लास, वो हमारी क्लास के अंदर आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड एज अ मुस्लिम। मैं अक्सर एक वियर मैंने पहनना, आई यहाँ पर कौन है, अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि मैं अक्सर पहनता था एक कैप, टोपी पहनता था। कौन सी टोपी, ये वाली टोपी आपको दिखा देते हैं, ये वाली, ठीक है, ये वाली टोपी जो पहनते थे। तो कह रहे हैं कि मैं अक्सर वो टोपी पहनता था, विच मार्क्ड एज ए मुस्लिम, जो कि मेरी एक निशानी थी, ठीक है, निशानी थी किस चीज़ की, कि मैं एक मुस्लिम था। मार्क मैंने निशानी थी, एज मुस्लिम की, मुसलमान हूँ मैं। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा से ही बैठता था, जो सामने वाली जो रो होती है, जो लाइन थी बच्चों की, वहाँ बैठता था। किसके बाद, रामानंद शास्त्री के बाद में बैठता था। हु वर द, वर मैंने यहाँ पर, ये वियर की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ये यहाँ पर वियर था, ये वाला वियर था, ये वर इसकी सेकंड फॉर्म है। तो कह रहा है कि जो रामानंद शास्त्री था वो, उसने क्या क्या पहना था या क्या पहनता था, इस सेक्रेड थ्रेड। सेक्रेड थ्रेड क्या होता है, सेक्रेड मैंने होता है पवित्र, और थ्रेड मैंने धागा, या इसको आप पंडित जो लोग पहनते हैं ना, जो पंडित वो उसको जनेऊ बोलते हैं, तो वही, क्योंकि पंडित वो थे तो वो जनेऊ उन्होंने पहना हुआ था। तो द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। एक जो नए अध्यापक जो थे उनको वो बात हजम नहीं हुई, ठीक है। स्टमक मैंने होता है सहन करना, कुड नॉट स्टमक, ये जो आप सामने लिखा हुआ है कि वो सहन नहीं कर पाए कि एक हिंदू लड़का, एक पंडितों का एक लड़का किसके साथ बैठा हो, एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है, उनको वो पसंद नहीं आया। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सो इट। कह रहे कि इन अकॉर्डेंस, थोड़ा साफ कर देते हैं, कह रहे कि इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस का मतलब क्या होता है, इन अकॉर्डेंस के अनुसार होता है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग, जो हमारी सामाजिक जो हमारा दर्जा था उसके अनुसार, जैसा कि एज द न्यू टीचर, जैसा कि जो नए अध्यापक जो थे उन्होंने देखा, जैसे उनको पता था या जितना वो जानते थे उसके अनुसार, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो मुझे कहा गया कि मैं वहाँ से जाऊँ, खड़ा होके जाऊँ, और कहाँ बैठूँ, पीछे बेंचेस के ऊपर, जो लास्ट में बेंचेस थे वहाँ जाके बैठ जाऊँ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। ही लुक्ड अटरली, अटरली होता है कम्प्लीटली, डाउनकास्ट निराश, वो कम्प्लीटली निराश हो गया, जैसा, एज मैंने जैसा, आई शिफ्टेड, जैसे ही मैं वहाँ से गया, ठीक, शिफ्टेड मैंने जाना, जैसे ही मैं गया मेरी सीट से लास्ट रो में, मेरी सीट से उठ करके जैसे ही मैं अपनी जो लास्ट रो में मेरे को जैसे टीचर ने बोला था वहाँ गया, तो जो उनके जो दोस्त थे रामानंद शास्त्री, वो काफ़ी दुखी हो गए। द इमेज ऑफ हिम मतलब यहाँ पर कौन है, रामानंद शास्त्री, और उनकी जो तस्वीर थी रामानंद शास्त्री की, जो उस पल की तस्वीर, जैसे वो दुखी थे, वो तस्वीर किस, कैसे, रोते हुए, वीपिंग मैंने रोना, तो वो रोते हुए की जो तस्वीर थी, व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, और जो उनकी जो रोते हुई तस्वीर थी, जैसे ही मैं वहाँ से उठ के गया था लास्ट रो में, तो उसने लेफ्ट मैंने छोड़ना, लास्टिंग मैंने लंबा, ठीक है, जो कि लंबे समय तक रही, ठीक है। लेफ्ट ए लास्टिंग, लास्टिंग कभी ना भूलने वाला भी हो सकता है, एक बहुत ही ऐसा इंप्रेशन, एक ऐसा प्रभाव मेरे ऊपर छोड़ दिया कि जो मैं कभी नहीं भूल सकता था।
और आगे है, आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद हम अपने घर गए, वेंट मैंने जाना, ठीक है, हम अपने घर गए, टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, अपने अभिभावक, पेरेंट्स मैंने अभिभावक, आपके जो माता पिता हैं वो, रिस्पेक्टिव मतलब आदरणीय, हम अपने आदरणीय पेरेंट्स के पास गए और उनको बताया, टोल्ड मैंने बताना, और अबाउट द इंसिडेंट वो घटना के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, समन मैंने क्या होता है, बुलावा भेजना। तो लक्ष्मण शास्त्री जो कि पृष्ठ थे वहाँ के, उन्होंने बुलावा भेजा किनको, टीचर, उस अध्यापक को बुलाया कि आइए, उनको अपने घर बुलावा भेजा। एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारे मौजूदगी में, प्रेजेंस मीन्स क्या होता है, मौजूदगी, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। हमारी मौजूदगी में उन्होंने कहा, टोल्ड मैंने कहना, उस अध्यापक से कहा कि ही शुड नॉट, कि उनको नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है, कि ही शुड नॉट स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स क्या होता है, फैलाना, कि उनको नहीं फैलाना चाहिए, पॉइजन मैंने जहर, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सोशल होता है सामाजिक, इनइक्वालिटी होता है असमानता, कि उनको नहीं फैलाना, स्प्रेड मैंने फैलाना, कि उनको जहर नहीं फैलाना चाहिए, किस चीज़ का, सोशल सामाजिक असमानता का। जैसे वो उनको असमानता क्यों लगी कि मुस्लिम और हिंदू पास पास क्यों बैठे हैं, तो उनके मन में ये थी बात टीचर के। तो लक्ष्मण शास्त्री जी ने कहा कि आपको सामाजिक असमानता का जो जहर है वो नहीं फैलाना चाहिए। एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल होता है सांप्रदायिक या धार्मिक, इंटॉलरेंस असहनशीलता, कि धार्मिक असहनशीलता भी नहीं फैलानी चाहिए इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, बच्चों, मासूम बच्चों के मन पे या उनके दिमाग में आपको ये जहर नहीं फैलाना चाहिए। किस चीज़ का जहर, इन इक्वालिटी का, सोशल इनइक्वालिटी और कम्युनल इंटॉलरेंस का जहर नहीं फैलाना चाहिए। ही ब्लंटली आस्क्ड, ब्लंटली मतलब क्या था, स्पष्टता, जो उनको क्लियरली कहा गया, ठीक है, आस्क्ड मैंने कहना, उनको कम्प्लीटली कहा गया, स्पष्टता कहा गया किनको, टीचर को, कि टू आइदर अपोलोजाइज और क्वाइट द स्कूल, ठीक है, एंड द आइलैंड, कह रहे हैं कि उनको टीचर को कहा गया कि या तो आइदर मीन्स मतलब जो पॉजिटिव बात कर रही हो और आपके सामने दो रास्ते हों, कुछ भी चूज़ करना हो, तब हम ये आइदर यूज़ करते हैं। फिर आइदर अपोलोजाइज, या तो क्षमा मांगिए, ठीक है, या तो माफ़ी मांगिए बच्चों से, बच्चों से आप अपोलोजाइज कीजिए, या क्विट, क्विट मीन छोड़ना, या स्कूल छोड़ दीजिए और इस आइलैंड को भी छोड़ दीजिए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, न सिर्फ अध्यापक को अपने व्यवहार, बिहेवियर मीन्स व्यवहार, रिग्रेट मैंने पश्चाताप, न सिर्फ टीचर को अपने व्यवहार के ऊपर पश्चाताप हुआ या पछतावा हुआ, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, कन्विक्शन होता है स्ट्रॉन्ग बिलीफ या दृढ़ ओपिनियन, या कह रहे हैं ना जो दृढ़ विश्वास, और बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ, लेकिन एक जो दृढ़ विश्वास की एक उनके अंदर जो सेंस थी, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेट अल्टीमेटली रिफॉर्म, लक्ष्मण शास्त्री ने जो दृढ़ विश्वास उनके अंदर जगाया कि बच्चों के सामने आपने ये सी बातें नहीं करनी चाहिए, कन्वे मैंने देना, ठीक है, और उनको जो पहुंचाया, कन्वेड मतलब पहुंचाना, उनके पास जो एक सेंस या एक मैसेज पहुंचाया किस चीज़ का, दृढ़ विश्वास कि बच्चों में आपने ऐसी चीज़ें नहीं डालनी हैं, तो अल्टीमेटली तो उस चीज़ ने क्या, रिफॉर्म मैंने बदलना, और उस युवा अध्यापक को उस चीज़ ने या उस इंसिडेंट ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, बाकी का हम कल नहीं परसों पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।